महाकुंभ के आईआईटी वाले बाबा, हालांकि बाबा नहीं है वो, ही जस्ट अ मंक, एक सन्यासी हैं वो। और महाकुंभ के जो आईआईटी वाला एक मतलब सनसनी, एक सेंसेशन बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, और अध्यात्म की कैटेगरी के ही हैं, तो इसलिए मैं इन पर बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। और मैंने जहाँ तक इनकी जितनी भी वीडियोस देखी, मुझे ये समझदार व्यक्ति लगे। अब मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखोगे इनके व्यूज़ आपको पेरेंट्स को लेकर थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं, और गुरुओं को लेकर भी, कि इन्होंने कोई अपना परमानेंट गुरु नहीं बनाया। ये जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं बस मैं सीखना चाहता हूँ। ये कोई अपना गुरु या डिसाइपल जैसी कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। तो ऑफ कोर्स इस बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या है, कि मतलब ना ये माँ बाप पेरेंट्स को मान रहे हैं, ना किसी गुरु को मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या ये घमंड है? क्या ये ईगो है? मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत बहुत ही डीप चीज़ है ये, आप समझ रहे हो। और देखो, पूरी तरह से मैंने उनको नहीं जाना, कोई भी एक इंसान को पूरी तरह से नहीं जान सकता। कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो गांजा फूक के बात करते हैं, जो कि ये तो मैंने देखा हुआ, उन्होंने ये वीड्स वगैरह, शायद सिगरेट वगैरह, ये चीज़ तो मैंने देखी है उनकी, और वो खुद भी बताते हैं इस बारे में। लेकिन जो प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक जो टॉक्सिसिटी है गुरुज की और पेरेंट्स की, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मेकिंग दैट पर्सन टू कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। आप समझ रहे हैं? जो चीज़ें एक अथॉरिटी की तरह काम करती हैं। अगर हम बात करें, मैं आपको इस बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। एक इंडिया में एक टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर है, जैसा कि आईआईटी वाले सन्यासी बता रहे हैं, आईआईटी वाले बाबा, हम इसी नाम से उनको पुकारेंगे क्योंकि वो इसी नाम से फेमस हैं, कि हिज फादर यूज्ड टू बीट हिज मदर। उनके पापा उनकी माता को पीटा करते थे बांध कर। और ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे, ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है, ठीक है। मैंने खुद ये चीज़ देखी हुई है, ठीक है। ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में ये होता है। उनका कहना है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों से एक इस हिसाब से मिलते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, हमारी बात मानो। वो अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, वो कभी इक्वालिटी के तौर पर बात नहीं करते। दैट्स कड़वा है मगर सच है, कड़वा है मगर सच है। आप जितनी भी बातें बनाना चाहो, इमोशनल बातें बनाना चाहो कि पेरेंट्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हम जो हैं वो हम तुम्हें कंप्लीट कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बच्चे भी माँ बाप को पूर्ण कर रहे हैं, उनका ये कहना है। मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी उनकी जो बोल रहे हैं। उनको समझने के लिए ना थोड़ा सा विवेक चाहिए भाई। कोई आधा अधूरा आध्यात्मिक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ठीक है, भक्त है, अंधभक्त है, ठीक है, दिमाग बंद है, ताला लगा हुआ है, वो नहीं समझ सकता। वो फिर ऐसी बातें करेगा फालतू की, माँ बाप भगवान है, गुरु भगवान है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारी वजह से भी पूरे हुए हैं। अगर हम ना होते तो वो पेरेंट्स नहीं कहलाते। दैट्स बात सही कह रहे हैं वो, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। हर एक इंसान एक दूसरे को पूरा करता है। हर एक रिलेशनशिप में बच्चे माँ बाप की वजह से और माँ बाप बच्चों की वजह से पूरे हुए हैं। बच्चे
माँ बाप थे इसलिए आए हैं, और माँ बाप इसलिए बने क्योंकि बच्चे हुए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं जो इस व्यक्ति को विरोधी बनाती हैं इस चीज़ का। मैं नहीं बात कर रहा कि एक्चुअल, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर की, कि अपनी बात मनवाना, अपनी बात कहना। वो व्यक्ति ये भी बोल रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास था, मैं अपने पिताजी को समझाता था इन सारी चीज़ों के बारे में कि सत्य ही होता है, वो मेरी चीज़ों को नकारते थे, वो कभी सुनना नहीं चाहते थे ठीक से। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम अभी बच्चे हो। एक इस मेंटालिटी से देखना, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग मेंटालिटी। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बहुत पढ़ते हैं, एक इक्वल तरीके से देखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बार बार ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर जो है कि हमारी बात मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार जो बोल रहे हैं वो ठीक है, तुमसे क्योंकि बड़े हैं इसलिए तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। नॉट वो ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं है, वो तुमसे बड़े हैं इसलिए बात माननी चाहिए। ये तो बहुत मतलब है वो, ये चीज़ तो कितने सारे लोगों की क्रिएटिविटी खा जाती है कि वो तुमसे बड़े हैं, हैंस उनकी इसलिए बात मानो। तो ये व्यक्ति उस चीज़ का शिकार है, और हो सकता है उसके साथ ही एक्सट्रीम लेवल पर की हुई है। मेरा फ्रेंड भी है जो भी टॉक्सिक पेरेंट कल्चर की वजह से इस चीज़ का शिकार रहा, जो डिप्रेशन में रहा, स्किज़ोफ्रेनिया उसको हुआ टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर की वजह से। तो अब दूसरी बात करते हैं गुरुओं की, ठीक है। इंडिया में जो गुरु कल्चर है, हम अपने फॉलोअर्स बनाएंगे, मैं गया हूँ गुरु कल्चर में, ठीक है हम अपने फॉलोअर्स बनाएंगे, जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर है उसको उतनी अच्छी उपाधि मिलेगी, उसको उतना अच्छा सम्मान मिलेगा। जो जितने अच्छे, जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, वो भगवान का उतना ही अच्छा जो है वो भक्त है, जितने ज़्यादा जो डिसाइपल्स बनाएगा अपने। और इनमें भी कंपटीशन होता है, आपको पता है, दे हैव देयर कंपटीशन, कि कौन भगवान को कौन कितना ज़्यादा खुश करेगा। दे हैव कंपटीशन टू। और असर्टिव होते हैं ये बहुत स्पिरिचुअली, मैं बोल रहा हूँ ना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी होगी चाहे पेरेंटल अथॉरिटी होगी, इट्स वेरी असर्टिव। एक ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको ये नियम तो मानना ही मानना होगा। जिस चीज़, भाई कोई व्यक्ति है जो फ्री व्यक्ति है, फ्रीडम में रहना चाहता है, ठीक है, वो कह रहा है भाई पर्टिकुलर चीज़ें मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, बट मुझसे ज़बरदस्ती ना करे, जो कि आईआईटी वाले बाबा के साथ हुई। हो सकता है उनके अंदर भी कुछ गलतियां हो, बट वो व्यक्ति पहले ही आते ही बोल रहा है कि मैं सिर्फ सीखने आया हूँ, चीज़ों को जानने आया हूँ, ठीक है। बट तुम एक उसको रिचुअल की फॉर्म में ले रहे हो। बात ज्ञान की नहीं हो रही, नॉलेज की नहीं हो रही, बात हो रही है कि तुम उसको रिचुअल्स में बांध रहे हो। तुम उसको इसलिए बोल रहे हो कि क्योंकि हम तुमसे एक्सपीरियंस है, हम एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से आते हैं, इसलिए हमारी बात मानो, इसलिए हमारी बात को समझो, हमारी बात को जानो और बंध जाओ। दैट इज, ये तो बंधना हुआ ना, ये फ्रीडम कहाँ हुई? बुद्ध भी तो ऐसे गए थे, बुद्ध को भी लगा कि भाई वो बंध रहे हैं, इसलिए उनको फ्रीडम उससे मिली। और बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। बुद्ध जब दोबारा से, मैंने ओशो से ही सुनी थी बात, कि बुद्ध जब दोबारा से अपने वापस अपने यहाँ पर गए, अपने गांव गए, तो उनके पिताजी मिले। उनके पिताजी ने बोला कि तूने हमें इतना दुख दिया, जब हम बूढ़े थे तुझे हमारा सहारा बनना चाहिए था, तू हमें छोड़ के चला गया, तुम्हें छोड़ के चला गया, और मैं तुझे दोबारा मौका देता हूँ पिता होने के नाते, आ जा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ, ठीक है, मैंने तेरे को जन्म दिया है, मुझे पता है क्या सही है। तो बुद्ध बोलते हैं कि तुम एक रास्ता थे, किसी रास्ते से हम गुजरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता ये कहे कि गुजरने वाला जो है वो
मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही ठहरेगा। तो मैं रास्ते से, उस रास्ते से मैं गुजर गया, कहानी खत्म हो गई बस वहीं पर। और उस रास्ते से मैं गुजर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता एक मालिकियत हो गया इस चीज़ पर कि तुम अब, क्योंकि तुम मेरे रास्ते से गुजरे हो तो तुम मेरी ही प्रॉपर्टी हुए। हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंटल प्रेशर की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेशंस कुछ पेरेंट्स की बहुत हाई होती है, वो ज़बरदस्ती करना, समाज में इज्जत बनाना कि मेरी इज्जत बनी रहे इसलिए तुम ये पर्टिकुलर चीज़ करो। और गुरुओं का भी कुछ ऐसा ही है कि तुम कुछ ऐसा काम मत कर देना, तुम मेरी ही बात मानना, जो मैं बोल रहा हूँ यही बात मानना, डुप्लीकेट करना मुझे, ठीक है। जो शास्त्र कह रहे हैं सिर्फ उसी पर चलना है, उससे अलग नहीं जाना बिल्कुल भी। अरे भाई, तो तुम एक्सप्लोर ही क्या कर रहे हो, फ्रीडम ही क्या है तुम्हारे अंदर फिर। ये व्यक्ति उस चीज़ की बात कर रहा है, ये व्यक्ति टॉक्सिक गुरु कल्चर और टॉक्सिक पेरेंटल कल्चर की बात कर रहा है, जो चीज़ उसको बांधती है, जो उसको फ्री नहीं करना चाहती। सो यू नीड अंडरस्टैंडिंग, यू नीड some IQ, some EQ to understand that person. I'm not telling कि he is 100% right और he is जो है वो सब कुछ सही कर रहे हैं, but at least he is living his life, he is exploring, at least वो विरुद्ध खड़ा है इन चीज़ों के। पता नहीं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो, आगे कैसी होगी, बट जितना मैंने उनके बारे में जाना है वो मैंने कहा, और हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आपको इस बारे में आपकी क्या राय है, इस कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं। और कुछ बेसिक अध्यात्म की चीज़ें जाननी है तो आप मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अध्यात्म का, जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। कुल इसमें 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है, अटैचमेंट, फियर, सफरिंग, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन के 2 पार्ट्स हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, डाउट क्लियर सेशन भी हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप करें इस क्रैश कोर्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।